हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स, पावर ऑफ सेट्स और यूनिवर्सल सेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट सिंपल भाषा में छोटा सेट, और सबसेट का सिंबल होता है इस तरह, ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट। और जैसे हम लेस देन लिखते हैं नंबर थ्योरी में, तो यहाँ पे सेट थ्योरी में हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है। देखिए, ए के सारे सबसेट तब माना जाएगा यदि ए के एलिमेंट्स सारे बी में होंगे। तो देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और बी जो है वो सुपर सेट है ए का। अब यदि हम देखना चाहें कि क्या बी ए का सबसेट है, तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 और 5 है जो ए में नहीं है, तो बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। इसी तरह हम देखते हैं सी और डी, 2 4 5 है, और डी है, देखिए 2 5 6, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 5 है, लेकिन 4 जो है डी में नहीं है। तो इसका मतलब सी जो है वो सबसेट नहीं है किसका? डी का। तो आगे आपने याद रखना है, नोट याद रखना है कि फाई जो होता है, फाई मनी एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट्स का सबसेट्स होता है, और एक सेट जो होता है वो खुद भी अपने आप का सबसेट्स होता है। क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है कि एक सेट तभी दूसरे का सबसेट होगा यदि उसके सारे एलिमेंट्स किस में हों? बी में हों। अब कैसे लिखते हैं हम? राइट कैसे करते हैं सबसेट या सेट को? सभी सबसेट्स लिखने हों तो जैसे हमारे पास ए सेट है, ए और बी, तो हम इसके सभी सेट्स कैसे सबसेट्स कैसे लिखेंगे? पहले फाई लिखेंगे, फिर देखिए ए बी इसका सबसेट है, फिर बी भी है इसका सबसेट, और फिर ए सेट भी अपने आप का खुद सबसेट भी है। इसी तरह ये अगला सेट है ए 1 2 3, तो इसके हमने सारे सबसेट ऑल सबसेट्स लिखेंगे, तो 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, तो ये सारे ऑल सबसेट्स हो गए। अब हम चेक करते हैं कि कितने हम एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स लिख सकते हैं, ऑल सबसेट्स कितने लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो कितने सबसेट्स बने थे? 1 2 3 4। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें जो ऑल सबसेट्स बने हैं वो 8 बने हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स जो होंगे उसका जो फार्मूला होगा वो 2 की पावर n होगा। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला टॉपिक है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये जो भी हमने सेट्स लिखे हैं, यदि हम इसको सेट की फॉर्म में लिख दें, इस तरह सेट लगा दें, तो ये पावर ऑफ सेट बन जाएगा। और n है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, बड़ा सेट है, जो गिवन सेट दिए होते हैं वो सबका क्या होता है? सुपर सेट होता है। मतलब वो सारे जितने भी गिवन सेट्स दिए होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं, और यूनिवर्सल सेट को हम आमतौर पर डिनोट करते हैं यू से। और जैसे हमारा हमने लिया ए सेट लिया है और बी लिया है, इसमें एलिमेंट ए बी सी है और बी जो है ई एफ, तो इसका यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है वो ए से लेकर जी एच तक लिखा है, और हम यू ए से लेकर जेड तक पूरा लेटर्स, इंग्लिश के लेटर जो हैं वो लिख सकते हैं स्मॉल, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि एक नोट याद रखना है कि सबसेट के लिए ये सबसेट का निशान लगेगा, और एलिमेंट्स के लिए हम बिलोंग्स टू लगाते हैं। आगे है अगला सम हमने लिया थर्ड, कि हमें एक सेट दिया हुआ है, हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें देखिए 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। जो थर्ड एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में है, तो इसमें उसने पूछा है कि 3 4 जो है वो सबसेट है ए का। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इस सेट का एलिमेंट है, चाहे वो सेट में ही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फिर फॉल्स हो गया। और 3 4 जो है वो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बिलोंग लगता है, ये ट्रू है। और 3 4 जो है वो देखिए इसका एलिमेंट है, और वो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है? ट्रू है। और 1 जो है इसका एलिमेंट है,
तो इसका मतलब वन एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू लगता है, इसका मतलब ये ट्रू है। और वन सबसेट ए, ये देखिए एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए सबसेट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स है। और 1 to 5 जो है वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए 1 to 5 जो है इस सेट का सबसेट है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। 5 जो है एक एम्प्टी सेट होता है, सेट होता है 5, तो इस ये सेट के लिए जो बिलोंग्स टू का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स है। और ये 5 जो है वो सबसेट है ए का, ये ट्रू है, ये हमने पीछे भी आपको बताया। अब कहता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, अगला 5वें सम में, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। ए क्या है, 5 है, 5 सेट है। ए 5 मीन्स इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए, 0 हुए, तो पावर ऑफ सेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, पावर ऑफ सेट की पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमने 2 की पावर 0 लगानी है, और 2 की पावर 0 मीन्स होता है 1। एक है 9 सम, सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, उसने पूछा है कि ये 4 हमें सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए पहले चेक करते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें 8 नहीं है, सी सेट में 8 है। कि यदि हम ये ले लेंगे यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि सी में 8 है, और जो कि सी जो है फिर इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 0 से लेकर 10 तक नंबर लिए हैं, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी सेट जो हैं, ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है। और ये फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें 1 से लेकर 8 हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं है, 0 जो है सी में है, तो सी जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो इन सभी तीनों फंक्शनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो सिर्फ थर्ड वाला ही बनेगा, तो फोर्थ वाला भी नहीं बनेगा। आज के लिए इतनी।